वी आर इन लेक्चर 1.8 ऑफ लेवल 1। लेवल 1 में हमारा टारगेट है एनसीईआरटी को कंप्लीट करना टॉपिक वाइज। तो आज का टॉपिक है मिक्स्ड पैराबोला, जहां पर हम एनसीईआरटी के मिसलेनियस एक्सरसाइज को अटैक करेंगे। हमने एनसीईआरटी के रेगुलर एक्सरसाइज को कर लिया है टॉपिक वाइज, और आज का टारगेट है एनसीईआरटी के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस को करना। इसके बाद हम एक स्पेशल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्पेशल क्या है उस क्वेश्चन में? स्पेशल क्वेश्चन सेगमेंट हमारा ये है कि हम लेवल 1 के ही नॉलेज से कोई लेवल 2 या लेवल 3 या लेवल 4 एक हायर लेवल के क्वेश्चन को अटैक करेंगे अपने लेवल 1 के ही नॉलेज से। तो आज का स्पेशल क्वेश्चन ये है फ्रॉम जेईई मेन, जो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर हम सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला लिस्ट आपके हेल्प के लिए, वीडियो को पॉज करके एक बार इस पूरे फॉर्मूला लिस्ट को देख लीजिए, बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग, और फिर प्रोसीड कीजिए। I assume that you are comfortable with all this formula. So let's start our first question. First question is based on parabolic reflector. Reflector माने मिरर। तो इसको रीड कर लीजिए, क्वेश्चन रीड कीजिए। ठीक है। If a parabolic reflector यानी parabolic mirror is 20 सेंटीमीटर in diameter, क्या मतलब हुआ इसका? सबसे पहली बात यह है कि यहां बताया नहीं गया है कि किस टाइप का पैराबोला है। इज इट वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला टाइप या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला टाइप? कौन सा टाइप का पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है ये बताया नहीं गया है। तो सॉल्यूशन को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम दोनों तरह से सॉल्व करेंगे, मतलब दिस पैराबोला एज वेल एज दिस पैराबोला, दो मेथड से सॉल्व करेंगे, एंड वी विल सी दैट आंसर इज सेम। ओके, सो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का एक आइडिया मैं दे देना चाहता हूं। फिजिक्स ऑप्टिक्स में पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का सिग्निफिकेंस क्या है? पैराबोलिक रिफ्लेक्टर यानी मिरर का सिग्निफिकेंस ये है कि इफ अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द पैराबोला, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से ही पास करेगा। जितने भी पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस मतलब पैरेलल लाइंस ऑफ द लाइट, पैरेलल टू द एक्सिस, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से ही पास करेगा। ये मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया। दैट इज द यूज ऑफ पैराबोलिक मिरर। ठीक है। सो सॉल्यूशन शुरू करने से पहले एक बार और समझ ले कि पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायामीटर। ये तो सर्कल नहीं है जिसका डायमीटर होगा, तो फिर डायमीटर का क्या मतलब हो गया यहां पर? चलो ठीक है, सपोज ये हमारा पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, तो दिस इज कॉल्ड 20 सेंटीमीटर, दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड 20 सेंटीमीटर डायमीटर। तो मैं एक एक पॉइंट आपको समझा दूंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है कि डायमीटर क्या है और ये क्या है वो क्या है। मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो डायमीटर का मतलब समझ में आ गया, दैट दिस पार्ट is 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। 5 सेंटीमीटर डीप, ये 5 सेंटीमीटर डीप क्या हो गया भाई? 5 सेंटीमीटर डीप मतलब ये लेंथ, ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ 5 सेंटीमीटर है और ये टोटल लेंथ है 20 सेंटीमीटर ए बी। यहां तक तो क्लियर हो गया भाई। तो सॉल्व कैसे करें भाई? फाइंड द फोकस का कोऑर्डिनेट चाहिए या कुछ जो चाहिए मुझे, फाइंड कैसे करेंगे? तो प्लानिंग करते हैं, लेट्स प्लान इट। सबसे पहले तो मुझे डिसाइड करना है किस टाइप का पैराबोला है। क्या आप इस पैराबोला को बोल सकते हो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है? क्या बोल सकते हो? आंसर है नहीं। यस, नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन नहीं किया है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एक ऐसा पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होता है। हमने तो वर्टेक्स को ओरिजिन कहा नहीं, कुछ भी नहीं कहा। जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होता है, जिसका एक्सिस एक्स एक्सिस होना चाहिए,
and it opens towards positive direction of x axis. अगर कोई पैराबोला इस तरह से ओपन कर रहा हो जिसका वर्टेक्स ओरिजिन नहीं है, वर्टेक्स है अल्फा बीटा, बाकी सब इस टाइप का है कि द एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड ओपन टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax नहीं होगा। तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है कि मुझे डिफाइन करना है कि ये किस टाइप का पैराबोला हम अज्यूम करके चल रहे हैं, किस टाइप का पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है ये। दैट इज अवर फर्स्ट थिंग। तो फर्स्ट थिंग कि हम डिसाइड करेंगे कि विच टाइप ऑफ पैराबोला। तो सबसे पहले विच टाइप ऑफ पैराबोला डिसाइड कर ही लेते हैं संग संग। तो लेट आवर पैराबोला बी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप। इसका मतलब इंस्टेंटली मुझे किसी एक पॉइंट को ओरिजिन लेना होगा। लेट o बी द ओरिजिन, और ये एक्सिस जो ऑफ द पैराबोला, एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज OM। तो ये पैराबोला का एक्सिस है विच वी आर टेकिंग एज x एक्सिस, विच वी आर टेकिंग एज x एक्सिस। हमने x एक्सिस को ही एक्सिस ऑफ द पैराबोला ले लिया। यस, अब हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारा इक्वेशन, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। ठीक है, तो हमने डिसाइड कर लिया कौन सा टाइप, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप मिल गया प्लानिंग में। टारगेट क्या है? फोकस फाइंड करना। फोकस फाइंड करने के लिए आपको फोकस का फॉर्मूला a,0 होता है, ये मालूम होना चाहिए, वो आपको पता है। तो a,0 अगर चाहिए तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए? a चाहिए, यानी हमारा मेन टारगेट है टू फाइंड a। ये हमारा मेन थिंग है, टू फाइंड a। एक बार a मिल जाए तो हम a,0 से फोकस फाइंड कर सकते हैं। तो ये प्लानिंग है। तो इस स्टार्ट कैसे करेंगे? टारगेट है फाइंड ए मिशन में हम चलेंगे। अवर मिशन इज टू फाइंड, एक मिशन है हमारा छोटा सा कि ए फाइंड करना है। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चंस में अब मैं आपको एक हिंट दूंगा, एक तरीका बताऊंगा कि ये हेल्प कर सकता है ऐसे सच क्वेश्चंस में, और आगे के कुछ क्वेश्चन में भी ये टेक्निक हेल्प करेगा। कि आपने पैराबोला डिसाइड कर लिया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो टेक्निक ये है कि अगर पैराबोला का कोई एक पॉइंट आपको मिल जाए, सपोज एक पॉइंट मिल जाए समथिंग कोमा समथिंग, तो आप वो पॉइंट आप इस पैराबोलिक इक्वेशन में पुट करेंगे, x का वैल्यू समथिंग और y का वैल्यू समथिंग, क्योंकि आपको एक पॉइंट मालूम है 1,2, 2,3 समथिंग, और वहां से a मिल जाएगा। ये बहुत यूजफुल टेक्निक है। तो हम देखते हैं क्या यहां से इस इंफॉर्मेशन से मुझे कोई कोऑर्डिनेट मिल सकता है भाई, विच लाइज ऑन द पैराबोला। तो देखते हैं, ये तो हमारा हो गया ओरिजिन, ये सपोज हमारा y एक्सिस हो गया, दिस इज माय y एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए शायद पॉसिबल है, देख लेते हैं। ये हो गया +x यानी +5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या होगा? OM, MA, OM, MA। तो OM तो 5 है, तो यहां मैं लिख देता हूं 5। MA कितना है? आप y स्क्वायर इक्वल टू 4x के बारे में अच्छी तरह से जानते हो कि AB डबल ऑर्डिनेट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? डबल ऑर्डिनेट का। डबल ऑर्डिनेट का काम कर रहा है। डबल ऑर्डिनेट एक कॉर्ड होता है जो परपेंडिकुलर टू एक्सिस होता है ऑफ द पैराबोला। तो डबल ऑर्डिनेट का फीचर आप जानते हो, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी AM इज इक्वल टू MB, यानी AM इज हाफ ऑफ AB। AB टोटल 20 है, AB इज 20, तो AM विल बी हाफ ऑफ AB। बहुत सिंपल है, तो हाफ ऑफ 20 यानी 10, यानी इतना लेंथ जो है वो है 10 सेंटीमीटर, और नीचे का भी जो लेंथ है वो भी 10 सेंटीमीटर, टोटल 20 था। क्यों ऐसा है? AM इज इक्वल टू MB क्यों है? क्योंकि पैराबोला बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है, आइडेंटिकल होता है अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इस x एक्सिस के बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है, मतलब अपर पार्ट और लोअर पार्ट बिल्कुल सिमिलर होते हैं। तो अगर ये MA है 10, तो MB भी 10 ही होगा। चलो यहां तक तो पूरा क्लियर है। क्वेश्चन सॉल्व करने में एक्चुअली टाइम नहीं लगेगा, ये एक्सप्लेन करना और उसको बिल्डअप करना, और आप सोचे कैसे, थिंक कैसे करें, प्लान कैसे करें, इसमें ये हमारा मेन पर्पज है। एक्चुअली ये मेरा मेन पर्पज है, तो इसमें टाइम लग सकता है। अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो मैं फटाफट बोल दूं कि ये पॉइंट है, झटाझट इसमें पुट करो, फटाफट आपको ए मिल जाए और फोकस हो गया, बात खत्म। तो वो रटने जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका थिंकिंग और कॉन्सेप्ट को हम डेवलप करना चाहते हैं, तो सॉल्व करने में कम समय लगेगा जब आप खुद से सॉल्व करोगे,
लेकिन यहाँ पर हम सिखा रहे हैं तो सिखाने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। उसमें कितना टाइम लगेगा कोई ठीक नहीं है, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, और उसमें मैं कितना डिटेल में आपको थिंकिंग सिखाना चाहता हूँ, कितना डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ, सब उस पर डिपेंड करेगा। तो टाइम लिमिट को साइड कर देते हैं फिलहाल, अगर ठीक से सीखना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 10, तो 5,10 हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ ए। हमें कोऑर्डिनेट ऑफ ए मिल गया है, यानी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया, कैपिटल ए एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया है, तो इससे हमारा प्लानिंग एग्जीक्यूट होगा। आई विल पुट दैट हियर, यहां पर हम पुट करेंगे 5,10 को x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 10 को यहां पर पुट करेंगे, और वहां से स्मॉल ए मिल जाएगा। स्मॉल ए मिलते ही हम कहेंगे फोकस a, 0 है, और हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, तो 5,10 y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में पुट करना है। तो 5,10 पुट करना है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 5, तो a का वैल्यू आ गया 100/20 दैट इज 5। a का वैल्यू 5 आ गया भाई। तो वापस जाते हैं, a का वैल्यू 5 का मतलब हमारा फोकस है 5,0 a, 0, तो फोकस विल बी 5,0, क्योंकि फोकस का कोऑर्डिनेट क्या था a, 0, ऑफ विच पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का। तो 5,0 हमारा आंसर है, लेकिन 5,0 आंसर है, यानी ये हमारा m जो पॉइंट है वही फोकस है, लेकिन 5,0 आंसर हम बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते भाई? क्योंकि हमारे इक्वेशन में तो पैराबोला को इक्वेशन डिफाइन ही नहीं किया हुआ है। हमारे क्वेश्चन में पैराबोला तो बताया ही नहीं गया है किस टाइप का पैराबोला है, तो हम आंसर एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट में नहीं दे सकते। क्योंकि अगर इस टाइप का फोकस होगा, इस टाइप का पैराबोला होगा, तो उसका फोकस का कोऑर्डिनेट तो 0,5 आएगा, क्योंकि ये लेंथ a मुझे 5 मिल गया है। तो अगर इस टाइप का पैराबोला होगा तो उसका फोकस का कोऑर्डिनेट 0,a होता है, और वो कितना आ जाएगा 0,5। तो ये तो डिफर कर गया। तो डिपेंड करता है आपने किस टाइप का पैराबोलिक रिफ्लेक्टर चूज किया है। तो आंसर हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में नहीं देंगे, हम आंसर इस तरह से देंगे कि भाई जिस टाइप का भी पैराबोला आप लोगे, फोकस मिड पॉइंट ऑफ ए बी होगा। फोकस विल बी मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये एम जो था वही फोकस मिल गया, एम फॉर द मिड पॉइंट। तो फोकस का आंसर, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा फोकस इज मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, जो भी गिवन है। तो आंसर विल बी, यहां पर फोकस जो भी है वो मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर है। तो इसको लैंग्वेज में आप खुद लिख लीजिएगा और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नाउ आई वांट टू ट्राई दिस क्वेश्चन, विथ x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसे और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि भाई हमारा पैराबोला इस शेप का है। अब ये फास्ट बनेगा, क्योंकि आपको आइडिया हो गया इसका ये एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये इसका दूसरा, तो हमारा इसका एक्सिस है पॉजिटिव y एक्सिस, 20 सेंटीमीटर डीप। चलो भाई ये हो गया 20। तो आपको पता है कि भाई ये दोनों पार्ट सिमेट्रिकल है, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 10 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर डीप। 20 सेंटीमीटर डायमीटर था और 5 सेंटीमीटर डीप, तो ये पार्ट है 5 सेंटीमीटर। हम डिफाइन कर चुके हैं, हम इस टाइप का पैराबोलिक रिफ्लेक्टर को लिया है हमने, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है, और जो एक्सिस ऑफ द पैराबोला है वो है y एक्सिस। मतलब वी हैव टेकन अवर पैराबोला एज x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और मुझे a फाइंड करना है। तो ठीक है भाई, a फाइंड करना है तो हम कोऑर्डिनेट ऑफ b फाइंड कर लेते हैं। क्या होगा कोऑर्डिनेट ऑफ b? कोऑर्डिनेट ऑफ b विल बी दिस कॉमा दिस, दिस कॉमा दिस, दिस कॉमा दिस। तो दिस क्या है? दिस है 10, ये अगर 10 है तो ये भी 10 होगा। तो x कोऑर्डिनेट मिल गया 10, और ये y कोऑर्डिनेट इतना क्या है? ये y कोऑर्डिनेट गिवन है 5, तो y कोऑर्डिनेट हो गया 5। दिस कॉमा दिस, इस कोऑर्डिनेट तो ऐसे ही डिसाइड करते हैं ना, x कॉमा y। तो ये लेंथ है 10, क्योंकि ये 10 है, और ये लेंथ जो है परपेंडिकुलर लेंथ वो 5 है। तो x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 5 को पुट करेंगे। x इक्वल टू 10 मतलब 10 स्क्वायर, y इक्वल टू 5 मतलब इतना, तो a इज इक्वल टू अगेन 10 स्क्वायर बाई 4 इंटू 5, यानी 100/20। फिर से 5 आ गया। इस बार हम कोऑर्डिनेट क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस विल बी 0,5, क्योंकि x स्क्वायर इक्वल टू 4ay का कोऑर्डिनेट होता है 0,a, तो हमारा आंसर हो गया 0,5। हम 0,5 ले नहीं सकते क्योंकि हमें इक्वेशन दिया ही हुआ नहीं था। फिर से हम यही देखेंगे कि अरे भाई ये फोकस तो फिर से क्या आ गया? मिड पॉइंट ऑफ ए बी आ गया।
तो आंसर विल बी सेम, फोकस इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। आप जिस टाइप का भी पैराबोला लोगे, अगर आप इस टाइप का पैराबोला लेकर सॉल्व करोगे वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax टाइप, तो भी आपको फोकस मिलेगा यही, मतलब क्या मिलेगा, -5,0 आ जाएगा। यू कैन ट्राई योरसेल्फ। आंसर है कि किसी एक टाइप का पैराबोला आप चूज कीजिए, जनरली वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax बेस्ट होता है, और इस तरह से सॉल्व कीजिए प्लानिंग करके। आंसर आएगा 5,0, यानी आंसर आएगा मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी द गिवन डायमीटर, मिड पॉइंट ऑफ द गिवन डायमीटर। तो ये क्वेश्चन अच्छी तरह से हो गया, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये क्वेश्चन। हम इसमें एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं कि कोइंसिडेंटली यहाँ पर 5 सेंटीमीटर डीप था और 5 सेंटीमीटर, 0 ही आ गया फोकस। तो क्या ऑलवेज क्या ऐसे ही होगा, जितना डीप होगा उतना ही फोकस होगा, क्या ऐसा होगा क्या? तो चलो 1 सेंटीमीटर डीप ट्राई करते, 1 सेंटीमीटर डीप हम ट्राई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 1 सेंटीमीटर डीप थोड़ा और ऐसा टाइप का पैराबोला होगा, क्योंकि ये डेप्थ जो है सिर्फ 1 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया हमारा ए बी डायमीटर। ए बी डायमीटर जो है वो 20 गिवन है, तो ये पार्ट 10 हो गया, ये पार्ट 10 हो गया, ये है 1 सेंटीमीटर डीप। ठीक है, तो अब तो आपको इतना, अब एक स्टूडेंट के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे कि स्टूडेंट कितना फास्ट सॉल्व कर सकता है। तो इस बार होगा फास्ट सॉल्यूशन। तो लेट अवर पैराबोला बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप, ओरिजिन है 0 0, तो ए का कोऑर्डिनेट होगा 1,10, करेक्ट, 1,10 हो गया ए का कोऑर्डिनेट। तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 10 हम पुट करेंगे, तो मुझे 4a मिल गया 100, a मिल गया 25। तो ऐसा पैराबोला का फोकस क्या होता है, 25,0। तो 25,0 हमारा इसका आंसर होगा। 25,0 समवेयर हियर, बहुत दूर में, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इतना है। तो 25,0, तो इस बार आंसर कैसे लिखेंगे कि इफ वी अज्यूम अवर पैराबोला टू बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, देन इट विल बी 25,0। यह हम कह सकते हैं कि वर्टेक्स से 25 सेंटीमीटर दूर पे है, कुछ इस तरह का आंसर दे सकते हैं। ये मैंने एक आर्बिट्ररी क्वेश्चन लिया अपने साइड से, यानी जितना डीप है वही फोकस नहीं होगा, फोकस का आंसर चेंज भी हो सकता है। इट टुक जस्ट फ्यू सेकेंड्स या 1 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेकिन समझाने में, पूरा एक्सप्लेनेशन देने में टाइम लगा। आई होप आपने एंजॉय किया होगा पूरा डिटेल को और किस तरह से थिंक करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल से है, सिमिलर क्वेश्चन, तो इसको भी रीड कर लीजिए जल्दी जल्दी, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, आपने रीड कर लिया होगा। तो ये फास्ट सॉल्व करेंगे। फोकस ऑफ ए पैराबोलिक मिरर, मतलब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। ये हमारा पैराबोलिक मिरर है एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स वर्टेक्स, यानी ये हमारा पैराबोलिक मीटर है। यहां पर फोकस गिवन है एक पॉइंट जो 5 सेंटीमीटर फ्रॉम वर्टेक्स ओ है, ये पॉइंट 5,0 है। इफ मिरर इज 45 सेंटीमीटर डीप, 45 सेंटीमीटर डीप का मतलब तो ये था कि ये जो ए बी है डायमीटर, और डायमीटर से कितना वो डीप है, मतलब डायमीटर के ओरिजिन को हम ज्वाइन कर देंगे परपेंडिकुलरली, ओरिजिन को ज्वाइन कर देंगे परपेंडिकुलरली इस डायमीटर से, उसी को कहते हैं डीप। मेरा कहने का मतलब है OM इज 45 सेंटीमीटर, OM इज 45 सेंटीमीटर, और AB है डायमीटर, डायमीटर गिवन नहीं है, तो चाहिए क्या भाई, फाइंड द डिस्टेंस AB डायमीटर, ये डायमीटर ही चाहिए। तो डायमीटर तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स की AB जो होगा, M इज द मिडिल पॉइंट। तो हमारा प्लानिंग क्या होगा, हमारा प्लानिंग है कि चाहिए मुझे AB, और AB कैसे मिलेगा, AM अगर हम पहले कैलकुलेट कर ले, क्योंकि AM ज्यादा इजियर है, और उसका 2 टाइम्स कर दे, तो 2 टाइम्स ऑफ AM विल बी AB। तो हमारा पूरा फोकस होगा AM फाइंड करना। AM फाइंड करने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ AB OM, MA, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ A पर फोकस करेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ A के हेल्प से, मैंने आपको टेक्निक बताया था, अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाए आपको, तो आप पैराबोला का A फाइंड कर सकते हो। तो यहां पर तो डायग्राम गिवन है, तो ये डायग्राम से बहुत क्लियर है कि ये पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो हम वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax लेकर ही सॉल्व करेंगे। सो लेट द पैराबोला बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है।
तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से मुझे सबसे पहला काम करना है कि किसी भी तरह से मुझे a फाइंड करना है ताकि मुझे एग्जैक्ट पैराबोला मिल जाए। a कैसे फाइंड करेंगे? ये तो मुझे मालूम है कि भाई फोकस होता है a,0, करेक्ट। फोकस क्या होता है? a,0 इस पैराबोला का, और फोकस a,0 है तो फोकस ऑफ अ पैराबोलिक मिरर इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स वर्टेक्स, यानी फोकस 5,0 गिवन है। तो यहां से कंपेयर करके मुझे मिल गया a इज इक्वल टू 5। a इक्वल टू 5 अगर मैं यहाँ पर पुट कर दे तो 20x मिल जाएगा। तो ये देखो पैराबोला का इक्वेशन मुझे मिल गया। फर्स्ट थिंग सॉल्व। अब हमारा टारगेट है किसी भी तरह से am को फाइंड करना और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। am फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? वही वाला कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, टेक्निक कि कोऑर्डिनेट ऑफ a का हेल्प लेंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ a क्या होगा? x कोऑर्डिनेट कितना होगा और y कोऑर्डिनेट कितना होगा? x कोऑर्डिनेट होगा OM, y कोऑर्डिनेट MA। OM MA, OM कितना है? जितना डीप है पैराबोला तो OM है 45 और MA कितना है नहीं पता। लेट MA बी इक्वल्स टू y। तो मुझे y अगर मिल गया तो 2 टाइम्स ऑफ y इज माय आंसर, यानी AB विल बी, प्लानिंग क्या है? 2 टाइम्स ऑफ y, 2 टाइम्स ऑफ y विल बी माय आंसर, राइट। तो 45, y लाइज ऑन दिस पैराबोला, ये पॉइंट A 45, y लाइज ऑन दिस पैराबोला 20x। तो हम इसको पुट कर देंगे यहाँ पर, यानी x इक्वल टू 45 और y इक्वल टू y पुट करेंगे इस पैराबोला में। x इक्वल टू 45 हमने पुट किया यहाँ पर, y स्क्वायर मिला इतना, प्लस माइनस 30 आया। तो ये हो गया a इज 45, 30 और b हो गया 45 माइनस 30, 45 माइनस 30 क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। खैर, तो ये लेंथ मुझे मिल गया 30। तो आंसर होगा 2 इंटू 30, 60 विल बी अवर आंसर, राइट। आंसर विल बी 2am, 2am मतलब 2 इंटू 30, तो 2 इंटू 30 दैट इज 60 सेंटीमीटर विल बी माय आंसर। या दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। आपको 45, 30 गिवन है, a b है 45 माइनस 30, आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लो, आपको मिल जाएगा आंसर। डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। डिस्टेंस फॉर्मूला है 45 माइनस 45 होल स्क्वायर, 0 स्क्वायर, 30 माइनस ऑफ माइनस 30, 30 माइनस ऑफ माइनस 30 प्लस 30, 60 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट यानी 60 आंसर। तो घूम फिर कर वही आंसर आ गया हमारा। तो क्विकली रिवाइज करें। यहाँ पर फोकस के हेल्प से मुझे पैराबोला मिल गया। सबसे पहले काम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं किस टाइप का पैराबोला है। डायग्राम गिवन है तो पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है क्योंकि डायग्राम उसी का है, और फोकस गिवन था तो वहां से मुझे a मिल गया, तो एग्जैक्ट पैराबोला मिल गया। एग्जैक्ट पैराबोला मिलने के बाद हमारा टारगेट था am फाइंड करना, मतलब y कोऑर्डिनेट ऑफ a फाइंड करना। x कोऑर्डिनेट ऑफ a इज 45 क्योंकि 45 सेंटीमीटर डीप है, तो 45, y इज द कोऑर्डिनेट ऑफ a, उस एंड a लाइज ऑन द पैराबोला, तो इट विल सेटिस्फाई। तो हमने सेटिस्फाई करने के बाद y का वैल्यू प्लस माइनस 30 मिल गया। कोऑर्डिनेट ऑफ a इज 45 प्लस 30 एंड b इज 45 माइनस 30। ए बी का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं दो मेथड से। ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ am, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 30, 60, या आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो जो उतना अच्छा मेथड नहीं है, फिर भी आपको 60 मिल जाएगा। ये हुआ इसका सॉल्यूशन। तो ये भी पैराबोलिक मिरर पर क्वेश्चन है। अब स्पेशल क्वेश्चन का आनंद लेंगे जेईई मेन से। ओके, तो इसको रीड कर लीजिए जल्दी जल्दी। वीडियो पॉज करके अच्छी तरह से रीड कर लीजिए, 2 बार रीड कर लीजिए, और हो सके तो खुद से एक डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। डायग्राम्स आर सो इंपॉर्टेंट। तो आई अज्यूम आपने रीड कर लिया है। चलो प्रोसीड करें। द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट टू अ पैराबोला सो एंड सो। इतना का क्या मतलब हुआ? एक पॉइंट है 0,-1, ठीक है भाई, ये है 0,-1 नेगेटिव वाई एक्सिस में, और पैराबोला पे कोई एक पॉइंट है, पैराबोला पे कोई एक पॉइंट है, P फॉर पॉइंट। कौन सा पैराबोला है? x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। टाइप इक्वेशन है x स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो कंपेयर करके इमीडिएटली मुझे मिल गया 4a इज इक्वल टू 4 और a इक्वल टू 1। ये कैलकुलेट हो गया तुरंत, ठीक है। लोकस ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज टू, यानी इन दोनों पॉइंट्स को इसका एक नाम है सपोज ए, AP
एक लाइन सेगमेंट मिला मुझे लोकस किस पॉइंट का चाहिए, क्वेश्चन को समझिए। लोकस ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स AP इन द रेशियो 1:2। तो यहां पर A से P तक 1:2 ना P से A तक 1:2, किसको 1:2 लेंगे? मतलब कहने का मतलब ये है कि सपोज एक पॉइंट हम यहां पर कंसीडर करते हैं लाइक M, तो ये 1:2 AM1 और MP2, या कि उसका उल्टा कुछ होने वाला है, या कि इसका कुछ उल्टा होने वाला है कि यहां पर हमने N एक पॉइंट ले लिया और PN को 1 लिया और NA को 2 लिया। कौन सा वाला केस है ये जानना बहुत जरूरी है, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे फाइंड करते हैं। लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन से पता चलेगा, ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन से पता चलेगा। सबसे पहले किस पॉइंट का मेंशन किया हुआ है? इस पॉइंट का मेंशन किया हुआ है। लोकस ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स अ लाइन जॉइनिंग, फर्स्ट पॉइंट क्या है? O मतलब 0,-1, यानी A फर्स्ट पॉइंट है और P सेकेंड पॉइंट है, और फर्स्ट मेंशन है 1, फिर सेकेंड मेंशन है 2, यानी A से स्टार्ट करेंगे टुवर्ड्स P। हमें एक ऐसे पॉइंट का M का, सपोज एक ऐसे पॉइंट M का मुझे लोकस चाहिए। M का क्या चाहिए? लोकस। M का खास बात क्या है कि M डिवाइड कर रहा है AP को 1:2 में, करेक्ट? M डिवाइड कर रहा है AP को 1:2 में, तो ये पार्ट हो गया 1 और ये पार्ट हो गया 2। तो इसको अगर इस तरह से ड्रॉ करें आपकी सुविधा के लिए, तो A विल बी 0,-1, M जिसका लोकस चाहिए वो होगा 1:2, और P का कोऑर्डिनेट, ऑलवेज हम लोकस के केस में मैंने पहले भी कई बार बताया है, बेस्ट होगा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेना। बेस्ट होगा क्या लेना? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेना। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट x² = 4ay का क्या होता है, आपको याद है ना? x² = 4ay का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो जल्दी जल्दी प्लानिंग कर लेते हैं पूरा, यहाँ पर छोटा सा स्पेस, यहीं पर प्लानिंग कर लेते हैं। प्लानिंग ये है कि सबसे पहले हम P का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट डिसाइड करेंगे। ठीक है भाई, डिसाइड करने के बाद हम M का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे 1:2 वाला इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला से। हम M का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, उस कोऑर्डिनेट का हम फिर लोकस फाइंड करेंगे। कैसे लोकस फाइंड करेंगे? M को हम ले सकते हैं x, y, और उसके बाद x जो आएगा वो मतलब अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के टर्म्स में आएगा, ये आपको अभी शायद समझ में नहीं आया, तो पहले इतना 2 पॉइंट को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर प्लानिंग में वापस आएंगे। सबसे पहले P का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा? P का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होगा, तो P का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट y² = 4ay का क्या है? A y के जगह लिखते हैं at², याद आ गया, और ये बन जाता है 4a² t², x के जगह 2at। A का वैल्यू कितना है? 1, तो P का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होगा 2 × 1t यानी 2t, 1t²। ये है P का कोऑर्डिनेट। तो 2t, t² इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P। चलो ये मिल गया, फर्स्ट स्टेप मिल गया। अब जो मैं यहां बताना चाह रहा था कि M का जो भी आंसर आएगा समथिंग, वो तो T के टर्म्स में आएगा, एक वेरिएबल कोऑर्डिनेट आएगा, राइट? वो वेरिएबल कोऑर्डिनेट क्या आएगा वो देख लेते हैं, फिर लोकस के बारे में आराम से समझेंगे, वापस आ जाएंगे इस प्लानिंग में। तो M का कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करना है तो लेट द कोऑर्डिनेट बी x, y, 1:2 सब कुछ रेडी है, तो आपको तो ये स्ट्रक्चर पता है, 1 विल गो टू दिस साइड एंड 2 विल गो टू दिस साइड। तो x का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x का कोऑर्डिनेट होगा 1 × 2t प्लस 2 × 0, x कोऑर्डिनेट इसका 0, तो 2 × 0 डिवाइडेड बाय 1 + 2, 1 + 2 3, यानी कितना आया? 2t/3, 2t/3 आ गया x। तो यहां पर हम लिख दे रहे x = 2t/3। नेक्स्ट y का वैल्यू क्या आएगा? 1 × y कोऑर्डिनेट 1 × t², बिल्कुल सिंपल, 2 × -1, बिल्कुल सिंपल, डिवाइडेड बाय 1 + 2, m + n था, mx2 + nx1/m + n, तो 1 + 2 होता है 3, तो y कितना आया? t² - 2/3, t² - 2/3 यहां लिख देते हैं, t² - 2/3, तो 3y + 2 = t², इतना आ गया है हमारा y के। अच्छा,
तो ये देखो भाई, मैंने जो कहा था कि आपको x एक वेरिएबल मिलेगा, यही मैं कहने का कोशिश कर रहा था। x एक वेरिएबल मिलेगा t के टर्म्स में, और y भी एक वेरिएबल मिलेगा t के टर्म्स में। मिला ना, x और y t के टर्म्स में। तो अगर लोकस का क्वेश्चन आपको याद हो तो डायरेक्ट आपको ऐसा वेरिएबल कोऑर्डिनेट दे दिया जाता था कि x इज समथिंग, y इज समथिंग, और मुझे लोकस चाहिए। तो अब लोकस के क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाता था जहां x आपको पता है और y आपको पता है किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में। यहाँ थर्ड वेरिएबल t है, और आपको क्या करना होता था, लोकस फाइंड करना होता था। कैसे करते थे, एलिमिनेट क्या, एलिमिनेट क्या, यस, एलिमिनेट t, एलिमिनेट t करते थे हम। तो बस यहाँ पर t एलिमिनेट करेंगे। क्यों एलिमिनेट करेंगे t? t को इसलिए एलिमिनेट करेंगे क्योंकि लोकस का मतलब होता है कि आवर इक्वेशन शुड बी हैव x, y एंड नोन कॉन्स्टेंट्स, नोन कॉन्स्टेंट्स ओनली। थर्ड वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो थर्ड वेरिएबल t नहीं होना चाहिए, तो मुझे उसको क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। कैसे एलिमिनेट करेंगे भाई, यूजिंग अवर नॉर्मल सिंपल नॉलेज। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, t का वैल्यू यहां से फाइंड कर ले अगर, और यहां पर पुट कर दे। मतलब यहां से मुझे t का वैल्यू क्या मिल गया, t का वैल्यू मिल गया 3x/2, 3x/2 मिल गया। और इसे अगर हम यहां पर पुट कर दे तो t गायब, राइट। तो पुट कर देते हैं और t को गायब कर देंगे। तो t स्क्वायर हो गया 3x/2 का होल स्क्वायर, यही है आंसर। अब इसी आंसर को थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको इस फॉर्म में मिल जाएगा। तो किस फॉर्म में मिल जाएगा, चलो वो भी दिखा दे, जब इतना दिखा है तो वो भी दिखा देते हैं। तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया हमारा 9x² 4 इस तरफ चला गया, 12y + 8 = 9x², 9x² - 12y = 8, ये आंसर होगा। 9x² - 12y = 8, यानी 8 = 9x² - 12y। सो ऑप्शन ए इज माय आंसर। फिर से जाते हैं प्लानिंग में, कैसे सॉल्व किया हमने। पहला हमने क्या किया, रीड किया 2 बार अच्छी तरह से, क्वेश्चन को समझा, डायग्राम बनाया, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। डायग्राम में मैंने आपको सिखाया है कि 1:2 का मतलब होता है ऑर्डर को देखना है कि पहला कौन सा पॉइंट गिवन है, दूसरा पॉइंट कौन सा गिवन है। पहले ए गिवन था, दूसरा पी गिवन था, तो ऑर्डर 1:2 इस तरह, इस ऑर्डर में होगा। प्लानिंग ये है कि मैं कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज गिवन, मुझे एम का लोकस चाहिए तो मुझे एम का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। एम का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे पी का कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए और ए का कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए। ए का कोऑर्डिनेट मुझे पता है, पी का कोऑर्डिनेट के लिए 2t, t², ये लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ये, क्योंकि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऐसा होता है, किसका होता है, x² = 4ay, और हमारे क्वेश्चन में x² = 4ay टाइप ही है। तो ये प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप था। फिर वहां से हम क्या करेंगे, एम को लेट x, y लेकर x फाइंड आउट कर लेंगे और y फाइंड आउट कर लेंगे, यह था हमारा सेकेंड स्टेप। और उसके बाद थर्ड स्टेप क्या था, लोकस का कंसेप्ट अप्लाई करके एलिमिनेट क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे t को एलिमिनेट करेंगे और मुझे x y के ऊपर इक्वेशन मिल जाएगा। तो हमने एलिमिनेट कर दिया t को बहुत ही इजीली। फ्रॉम दिस आई हैव फाउंड t का वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया t² में, और वो एलिमिनेट होके आंसर ऑप्शन ए आ गया। तो यस, लेवल 1 के नॉलेज से भी ये स्पेशल क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल हो गया है। मिसलेनियस में और भी क्वेश्चंस है तो टू बी कंटिन्यूड रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर टॉपिक के लिए आप प्लेलिस्ट देखिए, एज आई ऑलवेज से प्लेलिस्ट में प्रॉपर ऑर्डर में अपडेट होते रहता है। सो मीट मी इन नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर होगा प्रैक्टिस क्वेश्चन इसके ऊपर, जिसका लिंक हम यहाँ पर दे देंगे। और प्रैक्टिस क्वेश्चन के बाद फिर से हम मिसलेनियस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, और भी कुछ क्वेश्चंस बाकी है। सो मीट मी नेक्स्ट लेक्चर।